देख देख कौन है, शीशा तोड़ दे, तोड़कर चेक कर, कोशिश कर। ओके बॉस। उसके कहने पर एक गन शीशे पर मारना शुरू की गई थी। शीशे के यूं बजने पर अरीन कांप कर रह गई। मोबाइल उसके हाथों से छूटा, मगर अगले ही लम्हे लाइट ऑन करके वो फिर से मोबाइल उठाकर हमजा को कॉल मिला गई। सद शुक्र इस पर कॉल उठा ली गई। हेलो, हाँ हमजा भाई, वो हम मैंने सर को साथ भेज दिया था। वो इस बात पर राजी नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। अभी वो पीछे होंगे, सर की स्पीड की वजह से पीछे रह गए। मैं उन्हीं से राब्ते में था। आप गाड़ी से मत निकलिएगा, हमजा उसे समझाते हुए बोला। ओके सर, अंदर तो मस्त माल है, वो शख्स शीशे में से झांकने की कोशिश करते हुए बताने लगा। उसे यूं झांकते देखकर उसने फौरी लाइट ऑफ की थी। दूसरी तरफ ये गलीज अल्फाज सुनते ही हाजिम पूरी हिम्मत जमा करता उठ खड़ा हुआ। उस शख्स के सर पर गन की बैक मारकर किसी जख्मी शेर की तरह उस पर झपटा था। इससे पहले कि उसके पीछे खड़ा शख्स उस पर हमला करता, एक गाड़ी ने आकर उसे हिट किया, जिससे वो जमीन से कदरे ऊंचा उछलकर जाने कहाँ जा गिरा था। सर आप ठीक हैं? गार्ड निकलकर उसके पास आते हुए बोले, जबकि वो उन सबसे बेगाना दीवाना वार उस शख्स के चेहरे का हशर कर चुका था। सर, खुर्शीद साहब उसे खींचने के अंदाज में पीछे करते बोले। उनके हटाने से वो जैसे होश में लौटता गहरा सांस भर गया। सर आप ठीक हैं? ये लोग कौन थे? डैड की वजह से आए थे। आज प्रेस में उनकी पार्टी के हेड को बेनकाब किया था, शायद इसी वजह से आए थे। वो गहरा सांस भरे बोला। आज का पूरा दिन ही उसका ऐसे गुजरा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आने पर सूरत का विरद करते डरते डरते वो गाड़ी से निकली। जैसे उसने कदम बाहर निकाले, उसकी नज़र 2-3 वजूदों पर गई जो औंधे मुँह गिरे थे। उसका दिमाग सुन हुआ था जैसे। हाजिम, वो जो गार्ड्स के साथ महवे गुफ्तगू था, किसी को अपनी तरफ आते देख चौकन्ना हुआ। 1 मिनट। उसके इशारा करने पर गार्ड पीछे हटे। उसने आंखें छोटी किए, उसे पहचानना चाहा और अगले ही लम्हे उसे पहचान कर उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। आप? वो जो घबरा कर तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, उसे यूं अपने सामने अचानक आने पर मजीद घबरा गई। तुम्हें मैंने मना किया था ना गाड़ी से निकलने पर। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उसके गले लगती उसकी जुबान गुम कर गई। आप नज़र नहीं आ रहे थे, मैं डर गई थी। उसकी शर्ट मजबूती से थामे हिचकियों समेत वो बोली, जबकि उसकी हरकत पर हाजिम बेसाख्ता अपने गार्ड्स की तरफ देखने लगा, जो चेहरा छुपाए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहे थे। चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो चाहकर भी उससे सख्ती नहीं बरत पा रहा था। जाने क्यों अब ये लड़की उसे अपनी सी लगने लगी थी। वो लोग कौन थे? उसकी बात पर वो सूं करती नाक रगड़ते उससे अलग होकर बोली। अंधेरे के बाइस वो उस वक्त उसे ठीक से नहीं देख पाई थी। सर, इस वक्त ट्रैवल करना मुनासिब नहीं, आपके चोट भी लगी है, तो मुझे लगता है हमें सुबह निकलना चाहिए, आगे धुंध भी है। ठीक है, फिर आप पता लगाएं कोई होटल है यहाँ। यस सर, 5 मिनट की ड्राइव पर एक होटल है, बट शायद आपको अच्छा ना लगे। कोई बात नहीं खुर्शीद बाबा, आप उसी होटल के 4 रूम बुक करवा लें। ओके सर। कुछ देर बाद वो लोग एक छोटे से होटल में दाखिल हुए थे। आई एम सॉरी सर, बट 2 रूम्स ही अवेलेबल है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुअद्दब अंदाज में बोली। कोई बात नहीं सर, आप और मैम रूम्स में स्टे कर लें, हम बाहर रह लेंगे। नहीं खुर्शीद बाबा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं और अरीन एडजस्ट कर लेंगे। ओके सर। अगले कुछ लम्हों बाद वो इकट्ठे रूम में दाखिल हुए। ये रूम छोटा मगर खूबसूरत था। एक साइड पर एक बेड और सोफ़ा रखा था। दीवार पर एक जानिब शीशा लगा हुआ था। तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़े पर लेट जाऊँगा, हाजिम उससे कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जी। वो नींद से बोझल होती आंखें लिए बोली, जब ही उनका रूम नॉक हुआ था। यस मैम, ये सर की कुछ मेडिसन है और ये क्रीम और पट्टी है, सर के लगा दें। डॉक्टर तो इस टाइम कोई मिला नहीं, लेकिन पास में एक मेडिकल हॉल से ये मेडिसन ले आया हूँ। खुर्शीद साहब के कहने पर वह हैरानगी से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ है उन्हें? उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। बेहतर है आप ये सर से ही पूछ लें। उनके जाने के बाद वो इधर उधर टहलकर बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो वॉशरूम से निकला था। क्या हुआ है आपको? कहाँ चोट लगी है? उसे आता देख वो किसी शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। हाजिम ने आंखें छोटी करके उसके हाथों को देखा जो उसका बाजू थामे हुए थे। मैं देख रहा हूँ कि तुम ज़्यादा नहीं अटैच होती जा रही मुझसे, वो शरीर लहजे में उसे देखते हुए बोला। मैंने कुछ पूछा है? वो उसकी गर्दन पर गिरते खून के कतरे को देखकर बाकी की बातें जैसे भूल ही गई। ये रिलैक्स, मैंने साफ कर लिया है। कुछ देर तक ब्लीडिंग होगी, फिर ठीक हो जाएगी। हाजिम उसकी गैर होती हालत को देखकर अपनी तकलीफ दबाकर बोला। जख्म गहरा होने की वजह से उसकी ब्लीडिंग वक्फे वक्फे से हो रही थी। आप बैठे, मैं पट्टी कर देती हूँ, उसने बमुश्किल लफ्ज़ अदा किए। उस वक्त वो उससे बहस करना नहीं चाहता था, इसलिए बगैर चूं चरा के बैठ गया था वहीं पर। आप मुझे एक बार तो कहते, एक को ना छोड़ती मैं उनमें से, वो उसकी तकलीफ खुद में महसूस करती तैश से बोली थी।
ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। हाजिम ने उसके तासुरात से मुतासिर होते हुए कहा। हाँ, वो तो नज़र आता है ना। हाँ जी, मेरी बॉडी पर ना जाए, मैं जिम करती थी, बहुत स्ट्रोंग हूँ अंदर से। हाँ, वो तो नज़र आता है। अब कि उसने एक भरपूर नज़र उस पर डाली, जिस पर अरीन ने गौर से उसे देखा। ईजी मत ले मुझे। नहीं, मेरी ये मजाल। यकदम उसके सर में एक टीस उठी तो वो कराह कर रह गया। सॉरी, बस ये रह गया है थोड़ा सा। वो अपनी नमी छुपाते हुए बोली, जबकि उसकी आंखों की नमी हाजिम बगौर नोट कर चुका था। हो गई, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसकी नज़रें खुद पर महसूस किए वो उठने लगी, जब हाजिम उसकी कलाई पकड़कर खुद से कदरे करीब बिठा गया। जी, रो मत। उसने बेसाख्ता उसकी आंखों के किनारे पर टिके मोती को अपनी उंगली की पोर से साफ करते गंभीर लहजे में कहा। आप उन लोगों को छोड़िएगा मत। वो मुस्कुराया। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत करती हो मुझसे? उसका ये सवाल अरीन के लिए गैर मुतवक्को था। पता नहीं, वो घबरा कर बोली। क्यों नहीं पता? क्योंकि पहले कभी मोहब्बत से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन सुना है ये तकलीफ़ बहुत देती है, ख़ासकर जब महबूब आपसा बेखबर हो। यानी तुम मोहब्बत से डरती हो? नहीं, मैं अब सिर्फ आपको और मोम को खोने से डरती हूँ। आप दोनों ही एक जैसे हैं। मोम मुझे इस दुनिया में लाकर मुझे ज़िंदगी देने की वजह बनी, और आप भी मेरे डैड के बाद मेरी दूसरी ज़िंदगी की तरह मेरी ज़िंदगी में आए। और आप भी मेरे डैड के बाद मेरी दूसरी ज़िंदगी की तरह मेरी ज़िंदगी में। आपका साथ मुझे मोतबर कर देता है। उसकी बातों में हाजिम को सुकून सा मिलने लगा था। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। और अगर तुम्हें अपनाने की बजाय किसी और से मोहब्बत कर लूँ तो? उसने महज उसका रिएक्शन देखने को पूछा, जबकि उसकी बात पर वो सुर्ख अंगारा हुई। तो फिर आप उसी से बातें करें जाकर, तहस से कहती वो उठने लगी कि हाजिम ने उसे मजीद अपने करीब किया। इस अचानक उफ्ताद पर वो बेख्तियार नजरें झुका गई। दिल जैसे बाहर निकलने को था। लेकिन मुझे तो तुम्हारी बातें सुननी है, वो गंभीर लहजे में बोला। तो फिर शादी भी मुझसे ही करे। कर तो ली है, हाजिम ने अबरूज का कर कहा। कहाँ कर ली? आप मुझे बीवी मानते ही नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मानने लगा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने दू बदू कहा। उसकी बात पर हाजिम कुछ आगे होकर उसके कान के करीब लबलाया। मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसकी धड़कन के साथ साथ वक्त जैसे थम सा गया था जब हाजिम ने उसके कंधे पर अपना सर रखा। उसकी बेहंगम धड़कनें जैसे थम सी गई थी। वो काफ़ी लम्हे हिल नहीं सकी। रात सरकती गई, पल जैसे थमे ही रहे, और ऐसे उसके कंधे पर सर रखे शायद वो उठाना भूल गया था। हाजिम बमुश्किल उसका नाम पहली बार यूं लिया था। लम्हे गुजर गए, लेकिन उसका जवाब ना आया। सो गए क्या? वो उसे 1 घंटे से ऐसे ही सर रखे देख सरगोशी में बोली। इस बार भी जवाब ना आने पर उसे यकीन हो गया था कि वो सो गया। दूसरी तरफ रात के उस पहर रानीन हैरानी से उसे देख रही थी। हुआ क्यों ये सब? मस्जिद वाले मामले के बाद? कुछ नहीं यार, बस तुम्हारी कज़न के साथ हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। तो ऐसे इश्यूज़ क्या हैं कि जंगली बन जाए? हाजिम भाई तो वैसे ही जंगली हैं। रानीन अंगारे चबाते हुए बोली। और रियली? अरमान ने आईब्रो उचकाए। हाँ, मेरे हस्बैंड पर बात आएगी तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। उसके कहने पर अरमान मुस्कुराया। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की, वो उसी के अंदाज में बोली। देख लो, आजमाइश के वक्त कहीं भूल मत जाना। हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगी, देख लेना। रानीन ने उसके जख्म पर आखिरी क्रीम लगाकर उठते हुए अदा से कहा कि उसकी बात पर अरमान ने उसका हाथ थामकर उसे खुद की तरफ खींचा। देख लो, वो गंभीर लहजे में उसे अपने बेहद करीब किए बोला कि इस अचानक उफ्ताद पर वो घबरा कर नजरें झुका गई। मैं तो आजमाइश पर उतर जाऊंगी पूरी, लेकिन तुम अपनी बारी क्या करोगे? तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ा कैसे होगा? मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा मैं तुम्हें आज ही करा दूंगा, वो गंभीर लहजे में बोला था। क्या मतलब? उसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही वो उसके अल्फाज ख़त्म कर गया। कुछ देर बाद वो एहतियात से अपना सर बेड की टेक से लगाकर बैठ गई। हाजिम का सर अब भी उसके कंधे पर था। रात गुजरती गई। एक बार फिर सूरज तुलू हुआ और एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। खूबसूरत सुबह का आगाज़। अपने मामूल के मुताबिक वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग जगाने लगा। दिमाग के फिर चलते ही उसे सबसे पहले अपनी गर्दन में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। फिर अपने नज़दीक से आती नरम सी खुशबू का एहसास होते ही उसने फट से आंखें खोली, और पहला मंजर देखते ही जैसे वो साकित रह गया। उसका सर उस उसका सर अरीन के कंधे पर था। उसने हड़बड़ाकर खुद को उससे दूर किया, फिर उसे देखने लगा। वो उस लम्हे डार्क ब्लू सिल्क के फुल स्लीपिंग सूट में थी जो उसने रात में ही चेंज किया था। उसकी गर्दन बेड की टेक से कदरे ढलकी हुई थी। हाजिम को बेसाख्ता उस मासूम सी लड़की पर प्यार आया जो पूरी रात उसकी वजह से अलर्ट रही थी। बेवकूफ़ लड़की। सर झटक कर वो बेड से उतर कर उसकी साइड पर आता उसका सर एहतियात से तकिए पर रख गया और फिर ठहर सा गया।
मुझे आपकी नाराज़गी से डर लगता है। उसके अल्फाज हाजिम के जहन में गूंजे, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आती कुछ शरारती लटों को नरमी से पीछे कर गया। तुम मुझे अपनी तरफ माइल करती हो छोटी लड़की, मोहब्बत से कहता वो सर झटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। खुर्शीद बाबा ने उसका और अरीन का बैग उस रूम में रखवा दिया था। उसकी आंख खुली तो खुद को अनजानी जगह पर पाया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, क्लिक की आवाज़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। हाजिम ट्राउज़र और ब्लैक बनियान में बाहर आया। आप ऐसे कैसे? उसे अचानक यूं देखकर वो घबरा कर कंबल मुंह तक ओढ़ गई। उसकी हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने बनियान बिना पहना हो। उसकी बात पर वो मजीद सुर्ख हुई। इस तरह की बातें मत करें, वो कंबल के अंदर से ही बोली, जब उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना कंबल सरकता महसूस हुआ। कैसी बातें? वो उसके बेहद नज़दीक खड़ा उसकी तरफ झुके हुए बोला, कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। नहीं, कुछ कह रही थी। आप क्यों तंग कर रही हैं मुझे? वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर नज़रें झुकाए बोली, और जो तुम मुझे अपनी बातों से तंग करती हो वो मैंने कब किया? अरीन ने आईब्रो उचकाकर पूछा। तंग ही तो करती हो तुम, अपनी तरफ खींचती हो। वो उसकी बात पर मजीद नज़रें झुका गई। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। उसकी बातों से बचने का फ़िलहाल एक ही तरीका था। अच्छा सुनो। जी। वो जाते जाते पलटी। रात जो कुछ हुआ उसे किसी से डिस्कस मत करना। जी। वो सरस बात में हिलाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ही वो मस्टर्ड कलर की लॉन्ग शर्ट और पिंक ट्राउज़र पहने बाहर आई। हाजिम उस वक्त सोफे पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसे देखते ही सिगरेट एशट्रे में मसल कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, और उसे यूं सिगरेट हाथ में लिए देख अरीन ने मुंह बिगाड़ा था। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है वैसे आजकल लोगों में। मुझसे कुछ कह रही हो? हाजिम ने खासा जताने वाले अंदाज में पूछा, जिस पर वो मुंह बिसोर गई। जी नहीं। गुड, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। उसके कहने पर वो सर हिलाकर ड्रेसिंग की तरफ मुतवज्जो हुई। एक हफ्ते बाद उन्हें इस्लामाबाद से आए 4 दिन गुजर चुके थे। रानीन उन दिनों में अरीन से कम ही मिली थी। वजह उसकी वजह से अलमान को पड़ने वाली मार थी, जिसके बायस वो आजकल अरीन से नाराज़ थी। इन दिनों वो तकरीबन रोज़ ही अलमान से मिल रही थी। आज भी वो आखिरी 2 लेक्चर्स बंक करने का इरादा रखती थी। जब अरीन उसके पास आकर बैठी, उसे देखते ही वो उठने लगी, मगर अरीन ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं लगता हम दोनों की कोई पर्सनल लड़ाई हुई है जिस वजह से तुम मुझे इग्नोर करो। अरीन चेहरे पर बला की मासूमियत सजाए बोली। ये कोई 4 दिनों में ये चौथी कोशिश थी जो उसने उससे बात करने के लिए की थी। मेरे लिए अलमान की इज्जत ही मेरी इज्जत है। अगर कोई उससे बदतमीज़ी करेगा तो वो मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन मेरी तो अलमान से कोई लड़ाई नहीं हुई। तुम्हारी वजह से तो हुई है ना। तुम्हारी वजह से उसे इतनी चोटें आई। उसके पास मैं हूँ, उसे और लड़कियों की ज़रूरत नहीं थी। वो कहकर जा चुकी थी, जबकि अरीन हैरत से उस दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो अभी अभी बाहर निकली थी। ये तो स्वीट सी रानीन नहीं थी जिसे वो अपनी दोस्त कहती थी। तो क्या रिश्ते ऐसे ही बदल जाते हैं? चंद दिनों में, चंद मिनटों में, या चंद सेकंडों में? वो महज सोच सकी। उसका दिल टूट सा गया था। वैसे ही इतने दिनों से हाजिम बिजी रहने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से उसका ये रवैया। वो अरीन को सुनाकर अब जल्दी से अलमान से मिलने का इरादा रखती थी। उसका जहन बार बार अरीन की तरफ जा रहा था। इन्हीं सोचों में गुम उसे सामने से आते वजूद को वो देख नहीं पाई, और अगले ही लम्हे वो किसी से बुरी तरह टकराई। रानीन यार, सारा मैसअप कर दिया। हन्नान ज़मीन पर गिरे कार्ड्स उठाते बोला, तो तुम्हें देख कर चलना चाहिए ना। वो अब साथ साथ कार्ड समेट रही थी उसके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पकड़ाओ पकड़ो ये अपना कचरा। ओह हेलो, कचरा नहीं, मेरी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। पकड़ो ये तुम्हारा। हन्नान आंखें छोटी किए कहता उसे एक कार्ड पकड़ा गया। सॉरी, बट मुझे इन फजूल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। ओए, चने क्यों चबा रही हो? ये लो, वरना रात को खाला से आकर शिकायत भी लगाऊंगा और तुम्हें डांट भी पिलवा कर ही घर आऊँगा। उसके तेवर देखकर वो भी तेवरी चढ़ाए बोला, जिस पर रानीन ने उकताकर उसे देखा। दो। उसके बाकी बात सुने बगैर वो झट से उससे कार्ड लेती आगे बढ़ गई। क्या हुआ जनाब? अलमान ने उसे मुंह फुलाए देखकर पूछा। कुछ नहीं, आज हन्नान ने ये इनविटेशन कार्ड दिया है, कल उसकी बर्थडे पार्टी है ना। फिर क्या प्लान है? अलमान अबरूज खाकर बोला। क्या मतलब? साफ मना कर दिया मैंने। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ मैं कहाँ से चली? उसकी बात पर अलमान मुस्कुराया। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं चाहता हूँ तुम जाओ तो? और तुम ऐसा क्यों चाहोगे? रानीन ने आईब्रोज को कर कहा। वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। यानी ये कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा कज़न है और मैं नहीं चाहता तुम बिला वजह उनसे नाराज़गी पालो। मगर कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। अलमान उसका हाथ थामे बोला, जिस पर वो खामोश हो गई थी।
तुम्हें क्या हुआ आरीन? हन्नान उसे खामोश देखकर बोला। कुछ नहीं, कोई मसला है तो बताओ। नहीं, बस मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। तुमने जो थीम रखी है, मेरे पास उस कलर का कुछ भी नहीं है। उसने बहाना बनाया, जबकि जहन तो अब तक रानीन की लफ्ज़ों पर अटका था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम और हाइना दोनों शॉपिंग पर चली जाओ। वैसे आज तुम्हारी वो दोस्त कुछ ज़्यादा उखड़ी हुई नहीं लग रही थी। वो कुछ परेशान थी। अच्छा, क्या हुआ उसे? पता नहीं, तुम क्यों पूछे जा रहे हो? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मेरा कार्ड नहीं ले रही थी। खाला का कहकर बहुत मुश्किल से लिया है उसने। हन्नान उसे तफसील बताने लगा, जिस पर वो महज अपना सर हिला गई। चलो कट्टो, अंदर चलो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग करवाने। अब अपना फूला हुआ मुंह ठीक कर लो। वैसे ही इतनी मोटी हो। हन्नान गाड़ी सब्ज हवेली के गैराज में रोक कर उससे बोला। अच्छा, और अपना मुंह देखा है तुमने, सांड कहीं के? ओए कट्टो, तमीज़ से, नहीं तो शॉपिंग भूल जाऊंगा। उसके कहने पर वो मुंह चिढ़ाती अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ इलियाना मुलाजमों को कल के मुतालिक इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसे देखते ही वो बॉल उंगली में घुमाकर उसकी जानिब रोक कर गई। अरीन डियर, कम हियर। जी बड़ी मम्मा। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने खुद की? कलर देखो कितना डल लग रहा है तुम्हारा। इलियाना उसके चेहरे पर मौजूद थकन के आसार देखकर बोली। जी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सैलून चली जाना हाइना के साथ। नहीं बड़ी मम्मा, मुझे इन सब की आदत नहीं है। मोम कहती हैं अभी एज नहीं इस सब की, तो जस्ट क्लींजिंग करवा लेना। आई एम श्योर ईरज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलियाना मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोली अपनी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोम, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपना। हाइना उन दोनों को महवे गुफ्तगू देखकर उनकी गुफ्तगू में शामिल होते हुए बोली। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, हम दोनों सैलून जा रहे हैं। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता रूम में भेज रही हूँ। हाइना के मान से कहने पर वो मुस्कुराकर सर हिलाती ऊपर की जानिब बढ़ गई। मॉम, वैसे आप अरीन को मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करने लग गई? हाइना खफकी से बोली। वक्त पर गधे को भी बाप बढ़ाना पड़ता है। मतलब? हाइना ने आईब्रो उचकाकर पूछा। नथिंग। एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो एक अदा से बाहर की तरफ बढ़ गई। हाइना उसे जाता देख महज अपने कंधे उचका गई।